मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे मरे हुए लोगों को एक चैम्बर में रख दिया जाता है और बाद में उन्हीं मरे हुए लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से जिंदा कर लिया जाता है। मगर ये सिर्फ अब मूवीज में नहीं रहा, ये हमारे रियल लाइफ में भी है और इसे एल्कोर क्रायोनिक फैसिलिटी कहा जाता है। लगभग 100 से भी ज्यादा मरे हुए अमेरिकी लोग, जिसमें टेड विलियम्स जैसे लेजेंड बेसबॉल प्लेयर भी शामिल हैं, इन सब को लिक्विड नाइट्रोजन में जमा कर रखा गया है और इस होप में कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए तो इन मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। हमारा सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगाता है, लेकिन अगर हम इसे बाहर से देखते हैं तो ये काफ़ी अलग दिखता है। यानी कि जिस सोलर सिस्टम को अंदर से देखने पर कई सारे प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी सन को ऑर्बिट करते हैं, वो बाहर से देखने पर कुछ इस तरह दिखता है। ये है ना काफ़ी अमेजिंग। बाहर से देखने पर इसकी टेल दिखती है और हमारा सन इसका हेड, एकदम कॉमेट की तरह। हमारे सन से रिलीज हुई एनर्जी और पार्टिकल इसे टेल लाइक स्ट्रक्चर दे देते हैं। अगर प्रीवियस स्टडीज की माने तो गैलेक्सी GNZ11 अब तक की सबसे दूर गैलेक्सी में से एक है जिन्हें हम डिटेक्ट कर पाए हैं। इसकी अनुमानित दूरी 13.4 बिलियन लाइट ईयर बताई जाती है, तो इसका रेड शिफ्ट अप्रॉक्स 11.09 है। रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी स्पेस में जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उससे आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी कि वो लाइट रेडिश दिखने लगती है, क्योंकि रेड लाइट की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसका। इसी को रेड शिफ्ट बोलते हैं। अगर सीधा सीधा बोले तो जो ऑब्जेक्ट जितना दूर उतना रेडिश दिखेगा। इसी तरह जो गैलेक्सी जितनी दूर उतना रेड इन कलर, और इसी रेड शिफ्ट से उनकी अनुमानित दूरी पता लगाई जाती है। न्यू ईयर तो सब लोग बनाते हैं, मगर कॉस्मिक ईयर भी होता है और इस न्यू ईयर को बनाने के लिए हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। एक कॉस्मिक ईयर वो समय है जब सन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड मूव करते एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर ले। इसे गैलेक्टिक ईयर भी बोलते हैं। इसमें सन नहीं बल्कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम ऑर्बिट करता है और वो भी 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। और इस एक कॉस्मिक ईयर की वैल्यू 230 मिलियन ईयर है, यानी इतने सालों में हम एक कंप्लीट ऑर्बिट मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर यानी गैलेक्टिक कोर की करेंगे। हम इंसान स्पेस में कुछ न कुछ तो भेजते रहते हैं, जैसे सैटेलाइट हो गया, स्पेस स्टेशन में कोई काम की चीज हो गई। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि स्पेस डेब्रिस के नीचे गिरने से किसी की मौत हो जाए? मगर ऐसा नहीं होता। स्पेस डेब्रिस के नीचे गिरने से मौत होने की पॉसिबिलिटी 5 बिलियन में से एक है, यानी कि बहुत रेयर चांस है कि ऊपर से गिरे स्पेस डेब्रिस से आपकी मौत हो जाए, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज जलकर राख हो जाती है, तो ऊपर से आ रहा ऑब्जेक्ट हम तक पहुंच ही नहीं पाता, वो एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता है। स्पेस डिब्रिस हमारे बनाए मशीन्स और उनके यूजलेस पार्ट होते हैं, जैसे आउटडेटेड सैटेलाइट्स और उनके स्मॉल पीसेस। हम इन्हें स्पेस जंक भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए साइंस फैक्ट के साथ। सी यू लेटर।